नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आप लोग को पता होना ही चाहिए, जो फ्रेंड्स पहले से जुड़े हैं, बाकी बात जो नए हैं उन लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो है CHSL 2025 का इंग्लिश एनालिसिस वीडियो चलाया जा रहा है। ठीक है, CHSL 2025 के लिए इंग्लिश का क्या है, एनालिसिस वीडियो। किस प्रकार से CHSL 2025 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टोटल क्वेश्चन 25 रहता है, आपका टारगेट भी 25 रहना चाहिए। फ्रेंड्स जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है ना हर एक प्रैक्टिस एनालिसिस प्रैक्टिस वीडियो जो है आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आप भटकते रह जाइएगा, इधर उधर ही रह जाइएगा, फिर आपका क्या एग्जाम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन क्या। फ्रेंड्स एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो बहुत अच्छा प्यार दिखाए हैं, इसी तरह का प्यार बनाते रहिए। हम आप लोग के लिए जो है ना अच्छे अच्छे कंटेंट जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, आपका सेंटेंस रहा वाटर इज यूजिंग इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सेंटेंस आपको लग रहा है ना कि पैसिव है सेंटेंस है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैसिव में जो है यूजिंग इज के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का तीसरा रूप। तो वहाँ यूजिंग नहीं होगा, क्या होगा, वाटर इज यूज्ड इन एवरी सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, वाटर इज यूज्ड इन एवरी। ठीक है, ए में देखिए यूजिंग दे दिया, नहीं होगा। बी में आर यूज दे दिया, आर तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, सिंगुलर है। रिक्वायरमेंट तो होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, वाटर इज यूज्ड इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उपरोक्त अंडरलाइन पार्ट ये यूजिंग इन एवरी के स्थान पर यूज्ड इन एवरी का प्रयोग हो, क्योंकि सेंटेंस का सेंस पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव में जानते हैं आप इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वाटर तो जानते हैं क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ करेक्ट सेंटेंस देखिए आपका दिया हुआ है, ही यूज्ड इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा फ्रेंड्स, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड, गिवन वर्ड आपका रिवील है। ठीक है फ्रेंड्स, और रिवील का जो है सिनोनिम्स आपको चूज करना। ए में है कर्व, ठीक है, बी में है वेल, सी में है डिस्क्लोज, और डी में क्या है फ्रेंड्स, डार्कन या डार्कन। ठीक है, डार्कन। चलिए तो आपका जो रिवील का सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा क्या, डिस्क्लोज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए रिवील का जो हिंदी मीनिंग है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रकट। ठीक है, सिनोनिम्स जैसे डिस्क्लोज मतलब खोलना या प्रकट करना, एक ही होता है। ठीक है, अन्य जो विकल्प है आपका कर्व मतलब नियंत्रण होना, वेल मतलब आवरण या घूंघट, डार्कन मतलब अंधेरा होता है फ्रेंड्स, अंधेरा करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है आपका गिवन वर्ड, तो आपका गिवन वर्ड है सेरेन। ठीक है, या सेरेन। क्या है इसका एंटोनिम, ए में है, ए में आपका है अनपर्टर्ब्ड। ठीक है, अनपर्टर्ब्ड। बी में कंपोज्ड। ठीक है, सी में प्लीज्ड, और डी में एजिटेटेड। ठीक है, डी में क्या है, एजिटेट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, एजिटेट। ठीक है, किसका, सेरेना। ठीक है, या सेरेन। देखिए क्या है, सेरेन मतलब होता है क्या, शांत या निर्मल। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एजिटेट। ठीक है, मतलब उत्तेजित करना। अन्य विकल्प का अर्थ जैसे क्या है, अन्य विकल्प अनपर्टर्ब्ड। ठीक है, इसका बेफिक्र स्थिर, कंपोज्ड मतलब इकट्ठा, और प्लीज्ड मतलब खुश होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन, क्या, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो है ना आपका अंडरलाइन नहीं दिया है, लेकिन जो है अंडरलाइन यहाँ होगा। ठीक है, हैज स्टिल नॉट रीच, यहाँ तक जो है अंडरलाइन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या है सेंटेंस है, आफ्टर ऑल द, क्या, फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर ऑल द फर्स्ट द कंपनीज। तो आपको मालूम होना चाहिए कंपनीज क्या है,
प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो हैज के जगह क्या हो जाएगा, हैव होगा। ठीक है, चलिए हैव होगा तो ऑप्शन देखते हैं, हैव स्टिल। आपको मालूम होना चाहिए हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो देखिए हैव स्टिल टू रीच्ड, ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए रीच्ड तो चलिए अच्छा है कि वर्ब का तीसरा रूप दिखाया, बट इससे पहले टू लगा दिया है। ठीक है, जो कि गलत है। और यहाँ हम मतलब आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका जो है नॉट है। ठीक है, हेड तो होगा नहीं, क्योंकि हेड के बाद V3 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैव स्टिल रीच्ड। ठीक है, रीच्ड आपका V3 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जाने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है। उपरोक्त वाक्य में हैज स्टिल नॉट रीच के स्थान पर हैव स्टिल नॉट रीच्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट द कंपनीज प्लूरल नाउन है, इसके बाद प्लूरल वर्ब यानी हैव का प्रयोग होगा। चूंकि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए करेक्ट सेंटेंस आपका यहाँ दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम, इडियम है टू ब्लेज द ट्रेल, टू ब्लेज द ट्रेल। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है टू काउज द फेल्योर, बी है टू मार्क द एंड ऑफ द मूवमेंट, सी है टू स्टार्ट या मूवमेंट, और डी है टू अपोज और क्रिटिसिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो टू ब्लेज द ट्रेल का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो हो जाएगा टू स्टार्ट या मूवमेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या जो उपरोक्त इडियम है टू ब्लेज, क्या टू ब्लेज द ट्रेल मतलब अगुवाई करना के लिए, विकल्प टू स्टार्ट द मूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड, गिवन वर्ड आपका है इनविगोरेट। ठीक है, क्या है इनविगोरेट या गोरेट। ठीक है, तो ए में है इनर्जाइज्ड। ठीक है, इनराइज्ड, बी में है ग्रो, सी में है टायर, डी में है डिफॉर्म। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या इनराइज्ड। ठीक है, इनराइज्ड, इनराइज्ड मतलब आप लोग जानते होंगे क्या, जो सक्रिय हो। फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो है ना, क्या पूछा है, सॉरी एंटोनिम पूछा है, सॉरी इसका जो है ना इनवोगिरेट का सिनोनिम इनराइज्ड हो जाएगा, बल्कि एंटोनिम्स टायर होगा। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनविगोरेट का जो है एंटोनिम्स टायर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर। इनविगोरेट मतलब क्या होता है, मजबूत करना। ठीक है, एंटोनिम्स टायर होगा, जिसका हिंदी मीनिंग थकाना या सताना। देखिए इनराइज्ड मतलब सक्रिय करना, ग्रो मतलब बढ़ना, डिफॉर्म मतलब विकृत करना, अन्य विकल्प है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस क्या है। दिस इज ऑन फार या बेस्ट। देखिए आपको बता दे रहा हूँ कि बेस्ट के पहले जो है ना फ्रेंड्स हमेशा द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या द का प्रयोग, ये बात जरूर याद रखिएगा कि बेस्ट जो है आपका बेस्ट से पहले हमेशा द आएगा। तो यहाँ ए दे रखा है जो कि गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अंडरलाइन में, बाय क्या बाय फार द बेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ वन भी नहीं होगा, वन के जगह बाय होगा, बाय फार द बेस्ट जो है राइट, क्या राइट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी दिस इज बाय फार द बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स आप लोग देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका वर्ड दे रखा है, ए में क्या है, देखिए यहाँ जो है ना किसका वन वर्ड हमें पूछा है, तो पूछा है ये क्या है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका ए है स्ट्रिक्ट, बी है न्यूट्रल, सी है क्या वर्बेटिम। ठीक है, क्या वर्बेटिम, डी है इम्प्रीसाइज। ठीक है, क्या इम्प्रीसाइज। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर वर्बेटिम हो जाएगा। ठीक है, वर्बेटिम।
चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपका इन एग्जैक्टली सेम वर्ड एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली के लिए विकल्प वर्बेटिम यानी अक्षर प्रति शब्द उपयुक्त होगा। अन्य विकल्प जैसे स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होता है, न्यूट्रल मतलब तटस्थ होता है, और इम्प्रिसाइज मतलब अनिश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम? गेट कोल्ड फिट। ए में है टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, बी में है टू गेट नो रिजल्ट, सी में है टू बी इन ए बैड मूड, डी में है टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। तो फ्रेंड्स जो है ना गेट कोल्ड फिट का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ए में जो है ना आपका क्या है, ए में डिसइंचेंटमेंट। ठीक है, डिसइंचेंटमेंट। तो आपको देखिए बता दे रहा हूँ, यहाँ जो है ना CHE नहीं बल्कि CHA होगा। ठीक है, DS मतलब जो है ना डिसइंचेंट, वो डिसइंचेंटमेंट होगा, CHE होगा। ठीक है, मोनूमेंट आपका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, और अन्य जो विकल्प है कुछ ना कुछ गलत है। तो चलिए देखते हैं सही इसका। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, मोनूमेंटल, ये जो है आपका विकल्प सही है, यानी इसका जो है वर्ड सही दे रखा है, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग महत्वपूर्ण या स्मारकीय। अन्य जो विकल्प दे रखा है जैसे देखिए डिसेंचेंट, यहाँ ए के जगह ई दे रखा था, अवेकनिंग, तो यहाँ ई नहीं दे रखा था, देखे होंगे आप लोग। वेरीनेस, ठीक है, क्या है? वेरीनेस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error, select the part of that contains the error from the given option, if you don't find any error mark no error, here's your answer। तो चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस। सेंटेंस आपका है फ्रेंड्स, देयर आर सम इंडियन हेल्प्स दैट पोसेसेस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो है ना ये पोसेसेस नहीं बल्कि पोसेस होगा। ठीक है, क्या होगा? पोसेस, या रेंज ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पोसेसेस के जगह पोसेस होगा। क्या है बात? तो देखिए एक्सप्लेनेशन, उपरोक्त वाक्य में पोसेसेस के स्थान पर पोसेस का प्रयोग होगा, क्योंकि दैट प्रोनाउन का प्रयोग नाउन क्या है? इंडियन हर्ब्स के लिए हुआ, जबकि क्या है? इंडियन हर्ब्स आपका प्लूरल में है। दैट के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब के साथ V1 आता है बिना एस या ES का। ठीक है, प्रयुक्त होती, जबकि यहाँ सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब या ES आता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो इंडियन हर्ब्स प्लूरल है, इसके जगह पे वर्ब का पहला रूप आएगा, क्या? पोसेस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, 12 है, सेलेक्ट द ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सेंटेंस है माई लाइफ हैज रिक्त स्थान मीनिंग विदाउट यू। तो आपका जो होगा ना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? माई लाइफ हैज नो मीनिंग विदाउट यू। जैसे आप किसी को जरूर बोलते होंगे माई लाइफ हैज नो मीनिंग विदाउट यू यार, ऐसे बोलते होंगे। तो चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स, देखिए select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। क्या है? चलिए बढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या है? the prospects of surviving any serious illness are improved if the disease is catching early। फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा आर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि भी वर्ब का तीसरा फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस कैसा में है? पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो देखिए इम्प्रूव्ड इफ है, उसके बाद द डिजीज इज कैचिंग दे रखा है, ये भी पैसिव में होगा, तो क्या होगा? इज कैच्ड। ठीक है, कैचिंग ना होके क्या होगा? वर्ब का तीसरा रूप होगा। ठीक है, क्या होगा? कैच्ड। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। देखिए आपका बीइंग काउट अर्ली, बी में नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, सी में कैच अर्ली है, डी में काउट अर्ली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, काउट अर्ली। ठीक है, क्या? काउट अर्ली। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है उपरोक्त वाक्य अंडरलाइन सेगमेंट में कैचिंग के स्थान पर काउट यानी वर्ब का तीसरा रूप
CAUGHT होगा फ्रेंड्स, यहाँ वो दे दिया है, ठीक है, CAUGHT होगा का प्रयोग हो, क्योंकि पैसिव सेंस में इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइविंग एनी सीरियस इलनेस आर इम्प्रूव इफ द डिजीज इज काउट अर्ली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error, ठीक है। देखिए क्या है सेंटेंस है, he has been presented of। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ना presented of ये गलत है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, presented of नहीं होगा। तो चलिए क्या होगा देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दे रखा है, प्रेजेंटेड ऑफ के जगह पर केवल क्या होगा, प्रेजेंटेड, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट उसके बाद समथिंग डू समथिंग होता है, ठीक। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्रेजेंटेड ऑनररी अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है सेंटेंस है, फूड वाज रिक्त स्थान, गाइड इज क्या, गाइड इज वेयर नॉट टू बी फाउंड एंड द इनेमी, ठीक है, डॉग देम ऑल द वे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए है फॉर्स, बी है, बी आपका स्केर्स, सी में चांस, डी में क्रेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या, स्केर्स, ठीक है, क्या स्केर्स। तो चलिए देखिए मीनिंग यहाँ क्या है, उपरोक्त वाक्य में स्केर्स मतलब क्या होता है, दुर्लभ, कम का प्रयोग। अन्य विकल्प जैसे क्या है आपका फारसे या फार्स क्या है, प्रहसन, पाखंड, चांस, मौका, क्रैश मतलब मूर्ख, अनाड़ी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस है, द वेदर वाज सो, रिक्त स्थान, दैट शी कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो फ्रेंड्स द वेदर वाज सो टेरिबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में क्या होगा, हो जाएगा द वेदर वाज सो टेरिबल दैट शी कुडंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें सेलेक्ट करना है। ए में है मॉर्टल, गलत है, बी है डिसीव, फ्रेंड्स आपका डिसीव जो वर्ड है ये राइट है, अपीयरेंस ये भी गलत है, एक्सेप्शनल ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। देखिए डिसीव आपका सही है, डिसीव मतलब धोखा देना, DECEIVE मतलब धोखा देना, ठीक है, ये वर्तनी आपका शुद्ध है। मॉर्टल देखिए MORTAL इसका सही वर्तनी होता है, सही स्पेलिंग। अपीयरेंस देखिए ये सही होता है, एक्सेप्शनल ये अपीयरेंस मतलब उपस्थिति, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, अपवाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस है, गांधी जी स्पेंट मैनी ईयर्स, रिक्त स्थान, साबरमती आश्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जगह का नाम से पहले क्या लगेगा, एट, ठीक है, क्या प्रीपोजिशन एट लगेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस फ्रेंड्स, गांधी जी स्पेंट मैनी ईयर्स एट साबरमती आश्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर है, ठीक है, आपका सेंटेंस राइट करेक्ट सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स चूज करना है, ठीक है। क्या है अंडरलाइन वर्ड आपका, देखिए सेंटेंस में दे रखा है इम्पेटस, ठीक है, क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इम्पेटस या इम्पीटस, ठीक है। तो चलिए इसका सिनोनिम्स ढूंढने का प्रयास करते हैं। ए में है क्या, ए में आपका दे रखा है अवर्जन, बी में डिटैचमेंट, ठीक है, सी में इंसाइटमेंट और डी में डिसफेवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसाइटमेंट, ठीक है। इम्पीटस जो है, इम्पीटस का सिनोनिम्स इंसाइटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, इम्पीटस मतलब क्या होता है, प्रेरणा या गति, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंसाइटमेंट यानी प्रोत्साहन या प्रेरणा। अन्य विकल्प क्या है आपका आप देखे होंगे, अन्य विकल्प में आपका एक है अवर्जन मतलब घृणा, विरोध, डिटैचमेंट मतलब अलगाव,
डिसफेवर मतलब अनादर, अरुचि। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। तो देखिए फ्रेंड्स, द एंडीज माउंटेन ले दे दिया, जो क्या है, लाई का दूसरा रूप, यानी लाई जो है वर्ब का दूसरा रूप। फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ ले के जगह पे लाई होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कहाँ गलत है, ले बिटवीन के जगह पे गलत है, वहाँ क्या होगा, लाई बिटवीन। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन आपका क्या है। उपरोक्त वाक्य में ले वर्ब का दूसरा रूप है, लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट में होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन आपका दे रखा है माउंटेन के लिए, प्लूरल वर्ब वन होगा, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, द एंडीज माउंटेन्स लाइज बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कंप्रीहेंशन की ओर। फ्रेंड्स देखिए कंप्रीहेंशन यहाँ से स्टार्ट है। आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं कि आप कम से कम कंप्रीहेंशन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कंप्रीहेंशन क्या है। कंप्रीहेंशन आपका है, न्यूक्लियर पावर फॉर द सिविल यूज इज वेल रिक्त स्थान इन इंडिया सिंस बिल्डिंग the 2 small boiling water reactors रिक्त स्थान तारापुर in the 1960s। its civil nuclear strategy, ठीक है, रिक्त स्थान directed towards complete independence in the nuclear fuel cycle। फिर necessarily रिक्त स्थान it is excluded रिक्त स्थान the 1970 nuclear non proliferation, ठीक है, non proliferation treaty। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रिक्त स्थान 1 यानी फिल इन द ब्लैंक्स 1 की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर फॉर सिविल यूज इज वेल रिक्त स्थान इन द इंडिया, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है आपका स्टेब्लिश, बी है इम्प्लांटेड, सी है रेसुरेक्टेड, डी है फाउंडेड। तो फ्रेंड्स आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या, स्टेब्लिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेब्लिश मतलब स्थापना, अन्य विकल्प इम्प्लांटेड मतलब प्रत्यारोपण करना, रेजुरेक्टेड या रेसुरेक्टेड मतलब पुनर्जीवित करना, फाउंडेड मतलब नींव रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स 2 की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिंस बिल्डिंग द 2 स्मॉल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स रिक्त स्थान तारापुर इन द 1960s। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 2 का ऑप्शन। आपका ए में है 1, बी में है फ्रॉम, सी में है ऑफ, डी में है 8। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा, क्या, 8 तारापुर। अभी हम बताएं कि जगह के नाम से पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन एट। ठीक है, तो आपका यहाँ एट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 3 की ओर। ठीक है, हमारा हो गया था तारापुर इन 1960s। ठीक है, उससे रिक्त स्थान 2 में 8 को फिल कर चुके थे। अब बढ़ते हैं आगे। इट्स सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी रिक्त स्थान डायरेक्टेड टुवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 3 का क्या है ऑप्शन। ए में हैव बीन, बी में हैज बीन, सी में हैव बीन और डी में क्या, हैज बीन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या, हैज बीन। क्यों होगा, क्योंकि देखिए वहाँ जो आपका दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी, ये आपका सिंगुलर में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 3 में क्या हो जाएगा, हैज बीन राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ टुवार्ड्स तक कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। टुवार्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल नेसेसरी रिक्त स्थान इट इज एक्सक्लूडेड। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 4 का हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ए में बिकॉज, सी में दस, डी में सी में थाउ और डी में दैट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज होगा। क्या होगा, बिकॉज। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका, बिकॉज मतलब क्योंकि का प्रयोग उपयुक्त होगा, 10 मतलब इस प्रकार, था मतलब अद्यपि, दैट मतलब हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 5 की ओर। क्या था, नेसेसरी बिकॉज इट इज एक्सक्लूडेड रिक्त स्थान इन 1960 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 5 का ऑप्शन। ए में है ऑफ, बी में फ्रॉम, सी में विद इन, डी में एट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, क्या, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 1970 न्यूक्लियर
1970 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, यानी NPT। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर से थैंक यू, धन्यवाद।